Hello my dear students, today is the second class of how to calculate the valencies of different elements. In the previous class we have discussed how to calculate the valencies of first 20 elements as well as some important elements. Today we will discuss about some polyatomic ions. Polyatomic ions means बच्चे like the group of atoms which carrying a charge. तो polyatomic ions में आपके पास क्या होगा कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस. तो पॉलीएटॉमिक आयंस मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरिंग अ चार्ज. ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, उनके ऊपर कोई ना कोई अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस बोल देते हैं. बच्चे आपने इसमें ये याद रखना है कि जो एटम्स होंगे उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसीज होगी. जब आपने कोई भी केमिकल फार्मूला बनाना है तो आपने चार्जेस मेंशन नहीं करने हैं. जस्ट आपको रिमेंबर रखना है कि जैसे हाइड्रोक्सिल आयन है, अगर उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, इट मींस आपने उसकी वैलेंसी 1 कैरी करनी है. ओके, देयर आर द सम पॉलीएटॉमिक आयंस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट है. जैसे अगेन जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं वो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में भी होंगे. तो पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ आपके जो सिलेबस में है दैट इज अमोनियम. अमोनियम का जो सिंबल होता है दैट इज NH4 और उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं ना बच्चे, दैट इज +1 चार्ज होता है. इट मीन्स अमोनियम जो होता है दैट इज NH4 और उसकी जो वैलेंसी होती है दैट इज +1. इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज बच्चे पॉलीएटॉमिक नेगेटिव आयंस वाले, जो लाइक फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आयंस हो गया, ठीक है, NO3 नेगेटिव हो गया, HCO3 नेगेटिव हो गया, ठीक है, HCOO नेगेटिव हो गया. ठीक है, इसका नेम क्या है बच्चे आपके पास, हाइड्रोक्साइड. ओके, और सेकंड वाले का नाम क्या है, नाइट्रेट. नेक्स्ट बाइकार्बोनेट, और इसका नेम क्या होता है, एसीटेट. और बच्चे इंस्टेड ऑफ बाइकार्बोनेट समटाइम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर. ठीक है, सेम इज बच्चे नेक्स्ट इज लाइक कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनेट. ठीक है, SO4 2 नेगेटिव दैट इज सल्फेट. ठीक है, देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, PO4 3 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फेट. ओके, तो ये जो इनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट, जैसे इसके ऊपर चार्ज माइनस प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, -1. इसकी वैलेंसी भी कितनी है, -1. इसकी वैलेंसी भी कितनी है, -1. इसकी वैलेंसी कितनी है, -1. इसके ऊपर -2 चार्ज है तो -2. सल्फेट क्या है, -2. फॉस्फेट क्या है, -3. तो ये इनकी वैलेंसीज है. जब आपने फॉर्मूलाज लिखना है तो इनके सिंबल याद रखने हैं आपने, और इनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन द सम एग्जांपल्स. लाइक आपको बच्चे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक में आपके पास राजे लाइक फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक मीन्स हैविंग ओनली सिंगल एटम. ओके, और पॉलीएटॉमिक मीन्स मोर देन 1 एटम. ठीक है, एक एटम से ज्यादा होता है.
तो आपने मोनोटॉमिक मतलब जो अपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कल हमने डिस्कस किए थे उसके अलावा भी कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे हमने लेड डिस्कस किया था, सिल्वर डिस्कस किया था, ब्रोमीन डिस्कस किया था ना, क्लोरीन, वो सारे सिंगल एटम्स हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोटॉमिक बोलेंगे। पॉलीएटॉमिक, पॉली का वैसे मतलब होता है मैनी, तो मोर देन वन एटम्स जो चार्ज कैरी करते हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। पॉलीएटॉमिक में आपके पास बाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक भी हो सकते हैं और पेंटा एटॉमिक भी हो सकते हैं। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ सकता है। लाइक अगर आपको फर्स्ट केमिकल, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, मैं आपको जस्ट एक रिमाइंडर दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं, यू हैव टू राइट द सिंबल्स। देन उसके बाद उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखनी है, और वैलेंसीज लिखने के बाद आपने उनको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो आपके पास जो पॉजिटिव वाला है वो पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव वाला बाद में लिखा जाएगा। लेट अस सपोज आपको उन्होंने फॉर्मूला बोल दिया कि राइट डाउन, जस्ट वेट बच्चे, ठीक है। लाइक लेट अस सपोज आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोल दिया उन्होंने कैल्शियम नाइट्राइड, और सेकंड आपको बोल दिया उन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आइड वर्ड लिखा है इट मीन्स आपने क्या लेना है, मोनो एटॉमिक देखना है। ओके, और अगर आपके पास 8 वर्ड लिखा है तो आपने कौन सा देखना है, पॉली एटॉमिक वाला देखना है। ओके, तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, सी कैपिटल ए स्मॉल। नाइट्राइड, नाइट्राइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज एटम्स होंगे उनके नाम के पीछे हमने वर्ड कौन सा यूज करना है, आइड। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड बन जाएगा, तो वैसे ही नाइट्रोजन क्या है, नाइट्राइड है। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या था, N। अब आपको कल वाली चीज वैलेंसीज याद होंगी, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी, 2, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 3। ठीक है, स्टेप नंबर 1 के हमने पॉजिटिव मेटल पहले लिखनी है, नेगेटिव मतलब नॉन मेटल बाद में लिखनी है, तो उनके नीचे हमने उनकी वैलेंसीज लिख लेनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज हमने इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca3N2। ओके, नेक्स्ट इज जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का क्या है, Ca है, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, NO3। अब नेगेटिव चार्ज नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि वो उसके ऊपर चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी, 2, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी थी, 1। अब वैलेंसीज के ऊपर आपने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगाना। अब नेगेटिव 1 नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज था, इट मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो व्हेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो इट्स फॉर्मूला बिकम Ca1 और NO3। अब ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी, दैट्स वाई हमें क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो हियर वी विल राइट 2। ठीक है, अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो 2 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, नो, तो दिस इज रॉन्ग। तो आपको ये पॉलीएटॉमिक के साथ अगर आपने 2 3 4 कुछ भी लगाना तो यू हैव टू पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो सेम बच्चे, इफ दे विल से राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, wait, just wait, if they will say write down the formula of magnesium carbonate, ओके, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, कार्बोनेट का सिंबल क्या है, CO3। ओके, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है।
अब बच्चे अगर इस केस में ऐसा जाए कि अगर दोनों वैलेंसीज एक दूसरे की मल्टीपल्स हो, दोनों एक टेबल पे कट हो सकती हो, तो आपने सबसे पहले उनको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये हो गया, ठीक है, दोनों कट गए, तो आपके पास दोनों की कटिंग होने के बाद क्या बचा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बची, 1/1। तो अब आप इन 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCO3। सेम बच्चे अगर आपको फॉर्मूला लिखना के लिए बोल दिया उन्होंने, फॉर्मूला बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तो हाउ यू विल राइट, द फॉर्मूला ऑफ कार्बन इज C, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, वैसे तो इसके नाम से ही क्लियर है कि डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, ऑक्साइड है तो O, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब ये दोनों कटिंग हो रही है तो 1 and 2, तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CO3, सॉरी CO2, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद है बच्चे आपके पास, अगर आपको बोल दिया गया राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या था, Al, सल्फेट का सिंबल क्या था, SO4। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2SO4 3। ओके, नाउ बच्चे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपको बोल दिया गया सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, तो व्हाट इज सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या था, Ag, नाइट्रेट का सिंबल क्या था, NO3। तो आपके पास दोनों की वैलेंसी 1 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgNO3। ओके, नाउ बच्चे नेक्स्ट इज let us suppose they will say write down the formula of lead iodide, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द 10th क्लास। तो लेड का सिंबल क्या था, Pb, आयोडीन का सिंबल क्या था, I, इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी वैलेंसी 1 थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो बच्चे। देखो मेन चीज क्या है कि यू हैव टू रिमेम्बर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, और अगर आपको सिंबल्स अच्छे से लर्न है और उनके वैलेंसीज पता है तो जस्ट आपका तो आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया है ना। तो यू हैव टू रिमेम्बर द सिंबल्स। तो इसको या सिंबल्स को लर्न करने का तरीका क्या है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती बच्चे। आप क्या करो कि सारे सिंबल्स एक बार अपने स्टडी टेबल की तरफ लगा के रख लो, जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ जैसे भी पढ़ते हो, तो एक पेपर पे सारे सिंबल्स रख लो। सुबह उठो, सिर्फ 5 मिनट के लिए सारे सिंबल्स रिवाइज करो एंड यू आर एबल टू राइट एनी केमिकल फॉर्मूला। एंड बच्चे ये केमिकल फॉर्मूलाज के साथ ही आपकी पूरी केमिस्ट्री के आगे वाले सारे टॉपिक्स क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज और वैलेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता चल गई होगी। तो नाउ आई विल गिव यू द 5 formulas. Just do practice it at home and send me the picture in the comment box. So write down the formula of calcium, hydrogen carbonate, ठीक है। उसके बाद write down the formula of sodium phosphate, write down the formula of ferrous sulfate. Next is write down the formula of ferric bromide. Okay, then write down the formula of dihydrogen oxide. Okay, then send me the answer in the comment box. I will try to give the answers. Thank you so much.